नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। पटवारी परीक्षा रिव्यू लेकर हम आए हैं 18 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। वैसे हमने इसके ऊपर एक लाइव सेशन भी किया है, लेकिन वे स्टूडेंट जो फटाफट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं एक नज़र से, ताकि उनके कम समय में सारी क्वेश्चंस कवर हो जाए, सो हम पावर पॉइंट में भी इस वीडियो को बनाकर ला रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखें और फटाफट हम टाइम सेव करने के पर्पज से हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज क्वेश्चंस पूछा गया था नेशनल पार्क के रिलेटेड कि कान्हा-किसली नेशनल पार्क में कौन से वृक्ष सर्वाधिक होते हैं। तो साल और बांस के वन होते हैं और डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में आंसर क्या थे, ऑप्शंस क्या थे। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और 1 नवंबर सन 2000 में इसका पुनर्गठन हुआ था, जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर उस समय 14 राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें से मध्य प्रदेश भी था। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे मध्य प्रदेश आज से डिफरेंट था उस समय। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट अकबर का मकबरा उसकी राजधानी सिकंदरा मतलब आगरा में था और उस जगह का नाम है सिकंदरा, जो कि आगरा में आता है। शान पार्श्व गायक का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो हमने एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बनाया था जिसमें शान की जगह हमने कुछ गलत लिख दिया था, शाम इस तरीके से कुछ करके लिख दिया था, उसको शान समझे। शान की बात हो रही है यहाँ पर शांतनु मुखर्जी की, और काफ़ी फेमस सॉन्ग है बाय फेस बाय वॉइस, इनको सभी जानते होंगे। तो इनका संबंध जो है खंडवा से है, मध्य प्रदेश के खंडवा से। ये एक्चुअल में जो है हमारे साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर एंट्री आ गया है और ये भी साइंस का क्वेश्चन अंदर एंट्री ले लिया। फिर भी हम इसकी बात कर लेते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो इसका एसआई मात्रक जो है किलोग्राम है। डाउन सिंड्रोम की यहाँ पर बात हो रही है बायो का क्वेश्चन से। तो जब मनुष्य के 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है एक्स, तब उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत स्थित है हमारे भारत के तमिलनाडु में। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है संदीप बख्शी को। ठीक है, किसको? संदीप बख्शी को। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रांत का जो गठन हुआ था 1861 में हुआ था। शकर खान किसके दरबार में थे? तो ये हमें नहीं मिला, आपको ढूंढना होगा। पंचवशीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये पूछा था। तो बेसिकली इसके ऑप्शन थ्योरेटिकली होंगे एंड डिपेंड करते हैं कि ऑप्शंस क्या थे। फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता कह लीजिए या फिल्म इंडस्ट्री के संस्थापक कह लीजिए, कौन थे? तो वो थे दादा साहब फाल्के। हिमालय में दुर्लभ और विलुप्त जो प्राय जीव है वो कौन सा है? तो वो है ग्रिफॉन वल्चर। ठीक है, ग्रिफॉन वल्चर इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मृतकों का टीला। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आय और जनसंख्या का रेशो रहता है। सिवनी कैंपल आइन इन सतपुड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टर्डेल रॉबर्ट है। और MPSSDGB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। वीरसिंह देव महल कितने मंजिला है? तो ये 7 मंजिला है। और क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब आपको मध्य प्रदेश के बांधों के नाम याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विज्ञान से संबंधित प्रश्न की। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछा गया है, कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूले आ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम की बात हम कर चुके हैं। कौन सी धातु को काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है, काफ़ी हाई रिएक्टिव होती है इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। और सिल्वर गोल्डन टाइप की, सिल्वर टाइप की दिखाई देती है जब इसको कट करते हैं उस पार्ट में। मृदा प्रदूषण के कारक पूछा गया है, फैक्टर्स। तो मृदा प्रदूषण से आज भी प्रश्न बना है, उस शरीर के लिए क्या जरूरी होता है? तो ये भी जो है क्वेश्चंस के ऑप्शंस पर ही डिपेंड करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? आप देख लीजिए, ल्यूसेंट में मिल जाएगा आपको। आरबीसीज का जीवन काल कितना है? 120 डेज। बीमारी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, शायद कीटनाशक भी से कोई रिलेट था, देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कोई एलिमेंट दे दिया हो, लाइक पोटेशियम में पूछा हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, तो जैसे 19, तो या फिर कुछ इस प्रकार से दे दिया होगा। एल्यूमिनियम की संयुक्ता पूछिए जो कि होता है +3 और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। आयरन और भाप के परिमाण का सूत्र पूछा है, तो ये ऑप्शन अगर रहते तो ज़्यादा क्लियरली हम बता पाते हैं। आयरन की जंग का सूत्र क्या है? तो आयरन की जंग का सूत्र है Fe2.X यहाँ पर X में कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। न्यूटन से संबंधित नियम आया है
किस प्रकार का क्वेश्चन है, नॉट श्योर। हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल देके पूछा हो कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कौन सा लॉ इसमें फिट हो रहा है। ब्रेन, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको न्यूटन लॉ के तीनों के एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना है। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ऊर्जा पिरामिड से पूछा गया है, इसका मतलब पर्यावरण से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। जीव विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और तरंगदैर्घ्य नापने की इकाई पूछी गई है जो कि एंगोस्ट्रॉम होती हैं। और मैथ्स में से कॉमन सी चीज़ें हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लाइव सेशन में भी कर लिया है। बेसिकली वही सारी चीज़ें जो प्रीवियस इसमें था, इसमें कुछ भी इतना स्पेशल नहीं है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो रोम का फुल फॉर्म पूछा गया। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, तो 128 होते हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि 128 बिट्स किस में होते हैं। अब है, निम्न में से कौन आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है, इस प्रकार का एक प्रश्न था। कैश मेमोरी के ऊपर था, कुछ लोग फास्ट मेमोरी का बोल रहे हैं या फिर वॉलेटाइल मेमोरी का कह रहे हैं कि इससे संबंधित था। ये तीनों से संबंधित था या एक से, नॉट श्योर। इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित आया है, सर्च इंजन से संबंधित आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पूछा गया है। कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी होती है, क्वेश्चन से आया था, तो योटा बाइट होता है। एलयू सिस्टम के कार्य पूछे गए, सीपीयू का उपयोग पूछा गया। बार बार इंसल्ट करने को क्या, इंसल्ट नहीं है एक्चुअल में, इंसर्ट करने को क्या कहते हैं। मार्क भाषा निम्न में से कौन सी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। और MS ऑफिस से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वर्कशीट के अलावा हम किसी से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, AI का पूरा नाम पूछा गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और इसके अंदर किस प्रकार की डिवाइस है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इनपुट आउटपुट, ये इसका आंसर कुछ फिट होगा। तो इस प्रकार से ये थे कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, जो हिंदी में भी इतना विशेष कुछ नहीं है आज हम कहने के लिए। जो आपका चल रहा है वही चलने दीजिए, और ये जनरली सिंपल आ रहा है। और इंग्लिश का भी लेवल लगभग वही है, नॉट श्योर टू फॉर मैनेजमेंट। तो प्रबंधन के ऊपर ये पुराना पोर्शन था एक्चुअल में प्रबंधन का, आज का हमने प्रबंधन का इसमें नहीं डाला है। तो गाइस लगे रहिए हमारे लगे रहिए आप अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम की तैयारियों पर, क्योंकि सपने पूरे करने का समय जो है अभी ही है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट।